हेलो टीचर्स, दिस इज योर कमांडर विनय प्रताप सिंह। आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर हमारा मोशन। और मोशन बोले तो आपका गति। तो हमारा इस चैप्टर में हम पढ़ाई करेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? शुरुआत तक हम करेंगे कुछ डेफिनेशन से कि हमारा गति होता क्या है, मोशन क्या होता है। उसके बाद हम जाएंगे कहाँ पर? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे जाएंगे। देन उसके बाद में हम देखेंगे आपका यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। बोले तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देन उसके बाद में हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को देखेंगे और साथ ही साथ कुछ हमारे पीवाईक्यू या क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी और हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। और लास्ट में जाके हम क्या करेंगे, अपना जो जो हमारी इक्वेशंस है मोशन की, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं मोशन की। अब मोशन का यहाँ पे क्या मतलब दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ अ चेंज इन एन ऑब्जेक्ट इन पोजीशन, यानी कि कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, उसकी क्या हुई, पोजीशन में चेंज हुआ। किसमें? अगर वो यहाँ पे है तो यहाँ से वो कहाँ गया, यहाँ पहुंच गया। तो क्या हुआ, ये हुआ मोशन आपका। क्या हुआ? मोशन हुआ। क्योंकि जो हमारी बॉल है वो यहाँ से कहाँ पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच गई। यानी कि उसने क्या किया, अपनी जगह चेंज की है, उसने अपनी पोजीशन चेंज की है। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मोशन। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या हमारा? कंसिस्टेंसी। क्या चीज? कंसिस्टेंसी हमारी। कंसिस्टेंसी इज व्हाट, क्या होती है हमारी? तो वो होती है ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म्स एवरेज इनटू एक्सीलेंस। कहां से? आप अपना एवरेज से, कहां से? आप अपना एवरेज कहां लेके जाएं, उससे एक्सीलेंस पे। यानी कि जो आप 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं या आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, उससे कहां पे लेके जाएं? उससे आप लेके जाएं पूरा 8 to 10 आवर। कितना लेके जाएं? उससे लेके जाएं 8 to कितना, 4 to 8 आवर्स। तो ये रहता है आपका एक्सीलेंस। यानी कि अभी आप अपने एवरेज जगह पे होंगे और जब आप एक्सीलेंस से पहुंच जाएंगे तो उसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। आप लगातार काम करते रहेंगे और एक दिन आप क्या होगा, आप अपने एवरेज से कहाँ पहुंच जाएंगे, आप एक्सीलेंस के पास में पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, तो अब हम देखते हैं रेस्ट एंड मोशन। क्या चीज? रेस्ट एंड मोशन। तो देखिए, ये जो कार है वो कहाँ पे है, यहाँ पे खड़ी हुई है। तो वो कैसी है, कितने, आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक यहाँ पे खड़ी रही। तो उसे बोलते हैं रेस्ट। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रेस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है कार नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि यहाँ से वो कहीं पे भी नहीं गई, वो कहाँ पे, वो अपनी पोजीशन पर स्टे कर रही है। तो ये क्या है, ये हमारा एक रेस्ट है, यानी कि वो अपनी जगह पे स्थिर है। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखिए, ये जो कार है 10 सेकंड में कहाँ पहुंच गई, वो यहाँ पे पहुंच गई। इसमें क्या हुआ, कार ने क्या किया, अपनी पोजीशन चेंज की। क्या चेंज किया? उसने अपनी पोजीशन चेंज की। तो इसी को बोलते हैं कार मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसे बोलते हैं मोशन। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मोशन। हम लिख लेते हैं, आपकी डेफिनेशन क्या होती है मोशन की। मोशन, मोशन बोले तो हमारा गति। इसकी परिभाषा क्या होती है वो लिखते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है व्हेन व्हेन अ बॉडी, कोई भी एक बॉडी चेंज चेंज इट्स पोजीशन। क्या चीज? अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करे, पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस मीडियम। किसके पास में? रेफरेंस पॉइंट के पास में। ठीक है ना? देखिए, इसे लिख लेते हैं हम हिंदी में, क्या लिखते हैं, इसे बोलते हैं हमें क्या, जब कोई वस्तु, क्या चीज, जब कोई वस्तु, हमारे को ये वस्तु होती है, जब कोई वस्तु किसी जब कोई वस्तु किसी निश्चित, यानी कि जो हमारा निश्चित जो जगह है, निश्चित जगह, निश्चित बिंदु, यानी कि जो पॉइंट हमारा है, क्या चीज, पॉइंट हमारा निश्चित बिंदु के सापेक्ष, सापेक्ष क्या हो रहा है, सापेक्ष अपनी स्थिति, यानी कि अपनी जो पोजीशन है, अपनी स्थिति, अपनी स्थिति बदलती है।
क्या कर रही है, अपनी स्थिति चेंज कर रही है, बदलती है। तब वह गति तब वह गति में माना जाता है। यानी कि वो क्या कर रही है, वो अपनी गति कर रही है, माना जाता है। यानी कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चले गए, क्या हुआ, यहां से आप यहां चले गए, तो इससे क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे मोशन, बोले तो गति। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और रेस्ट तो पता ही आपको है, जो चीज मतलब नहीं चल रही वो क्या है, वो रेस्ट पर है, उसमें कोई पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो वो कहाँ पे है, वो हमारी रेस्ट पर है। अब देखिए, अब हम डालते हैं, क्या डालते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। आपका एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि आपके गति के प्रकार। इसमें जनरली हम क्या पढ़ेंगे, इसमें दो पढ़ेंगे, कौन कौन से, रुकिए बताते हैं आपको। देखिए, एक तो हमारा होता है कौन सा, एक हमारा होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है सर्कुलर मोशन। क्या होता है दूसरा हमारा, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वृत्तीय गति। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम वृत्तीय गति के नाम से भी इसे जानते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और जो हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम एक रेखीय एक रैखिक गति। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं एक रैखिक गति। और इसका एक नाम और होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लीनियर मोशन। आप चिंता मत कीजिए, अभी हम इसको बारी बारी समझाएंगे आपको कि मतलब यहाँ पर क्या क्या होता है, किसमें आपका लीनियर मोशन में क्या होता है और आपका सर्कुलर मोशन में क्या होता है। चलिए, इसको समझाने से पहले आपका स्ट्रेट लाइन मोशन को हम एक आपको एग्जांपल बता देते हैं। क्या बता रहे हैं आपको, एक एग्जांपल देखिए। जैसे आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि एक बाइक है, क्या है हमारी, एक बाइक है हमारी, ये मान लीजिए एक बाइक है हमारी, ये इस प्रकार से हमारी बाइक है, ठीक है ना। तो ये जो बाइक है हमारी, वो सीधे जा रही है, कहाँ पे जा रही है, सड़क पर चल रही है। तो ये क्या है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन है। कैसा है, एक ही गति एक ही जगह पे क्या कर रहा है, ये हमारा चल रहा है। यानी कि जो हमारी बाइक है वो एक ही दिशा में जा रही है, तो इसे बोलते हैं लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लीनियर मोशन। दिखा देते हैं आपको। व्हेन अ व्हेन अ कार व्हेन अ बाइक व्हेन अ बाइक मूविंग ऑन हाईवे। जब आपकी बाइक हाईवे पे चले, तो वो क्या है, वो हमारा एक है, क्या चीज है, वो हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन है। क्या चीज है, वो हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन है। यानी कि राजमार्ग पर बाइक का चलना, क्या चलना, बाइक का सीधा चलना। तो ये क्या है, ये हमारा हो जाता है क्या, ये हमारा हो जाता है स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है आपको। अब बात करते हैं किसकी, आपका सर्कुलर मोशन की। इसका एग्जांपल क्या लिखिए फटाफट। इसका हमारा एग्जांपल हो जाता है, क्या हो जाता है, व्हेन अ सैटेलाइट। क्या आपकी जो सैटेलाइट होती है, व्हेन अ सैटेलाइट रिवॉल्व रिवॉल्व अराउंड रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स। यानी कि हमारी जो सैटेलाइट होती है वो कहाँ घूम रही होती है, हमारे किस पे, प्लैनेट की चारों तरफ दूर घूम रही होती है। किसी किसी उपग्रह किसी उपग्रह का ग्रह के चारों तरफ, क्या होता है, चारों ओर घूमना, चारों ओर घूमना। तो इससे क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सर्कल है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा एक प्लेनेट है। क्या हमारा, यहाँ पर एक हमारा प्लेनेट है, उसके चारों तरफ क्या हमारी सैटेलाइट घूम रही है। क्या हो रही है, सैटेलाइट हमारी घूम रही है चारों तरफ, इस प्रकार से। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए, अब जब बात चल रही है यहाँ पे, तो हम बात कर लेते हैं कि इसकी रोटेशनल मोशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। देखिए, ये जो होता है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा है किसका एग्जाम्पल, ये हमारा है सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, क्या दिख रहा है कि अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। जो हमारा अर्थ है वो क्या कर रहा है, वो अपनी धुरी पर क्या कर रही है, घूम रही है। क्या कर रही है, अपनी धुरी पर घूम रही है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे रोटेशनल मोशन। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे रोटेशनल मोशन बोलेंगे। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर, क्या देख रहे हैं आप, देखिए, रोटेटिंग ब्लेड ऑन ऑफ हेलीकॉप्टर, यानी कि हेलीकॉप्टर पर जो आपके ब्लेड्स लगे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हमारा रोटेशनली मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हमारा रोटेशनली मोशन। देखिए यहाँ पर, ये क्या है, स्पिनिंग टॉप। आपने कोई लट्टू घुमाया होगा, तो जो लट्टू है वो किस पे घूम रहा है, अपनी धुरी पे घूम रहा है। किस पे घूम रहा है, अपनी धुरी पे घूम रहा है। तो उसे बोलते हैं रोटेशनल मोशन। आप देखिए, जो आपका फेरी व्हील्स होता है, क्या होता है, जो आपका झूला होता है, जो मेले में लगता है, आपका झूला लगता है, तो वो भी क्या है, वो भी आपका एग्जाम्पल है किसका, सर्कुलर रोटेशनल मोशन क्या है, एग्जाम्पल है आपका। ये आपको चारों एग्जाम्पल समझ में आए? चलिए, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन की। किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो देखिए, यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है पेरियोडिक मोशन। क्या टॉपिक है हमारा, हमारा टॉपिक है पेरियोडिक मोशन, या इसे बोलते हैं आवर्त गति। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आवर्त गति, या हम इसका एक और नाम होता है, क्या नाम होता है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीलेशन। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑक्सीलेशन। बोले तो दोलन गति। क्या बोलते हैं उसे, उसे बोलते हैं दोलन गति। ठीक है ना, देखिए, इसमें क्या होता है, पेरियोडिक मोशन में, यानी कि आप कहाँ पे हो, आप अगर यहाँ पे हो, मान लीजिए हमारी अपनी घड़ी है, हमारी क्लॉक, उसमें क्या होता है, उसमें एक मतलब एक इस प्रकार सा लट्टू लटका होता है। क्या लटका होता है, आपका लट्टू लटका होता है। और वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है कि वो पहले वो यहाँ पे जाएगा, इस तरफ, कहाँ जाएगा, पहले वो इस तरफ जाएगा, फिर किस तरफ जाएगा, फिर वो जाएगा इस तरफ। यानी कि बारी बारी वो क्या कर रहा है, बारी बारी वो ऑक्सीलरेट कर रहा है, यानी कि अपनी गति, मतलब अपनी जगह से इधर जा रहा है, फिर वापस जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पहले वो इधर जा रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है। इस प्रकार से वो क्या कर रहा है, ये हमारा मोशन कर रहा है। कौन सा, ये कर रहा है आपको आवर्त गति मोशन कर रहा है, गति कर रही है आपकी। ठीक है ना, चलिए, अब देखते हैं इसकी क्या डेफिनेशन हमारी, लिख लेते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या हमारी, एक सेकंड, जी, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा हमारी है, क्या है, व्हेन अ बॉडी, व्हेन अ बॉडी repeated, when a body repeated same type, when a body repeated same type of motion, same type of motion, यानी कि एक ही प्रकार का कर रहा है, वो गति कर रही है, इन सेम इंटरवल, इन सेम इंटरवल, यानी कि एक सेम टाइप के टाइम पीरियड में। यानी कि ऐसा ना हो कि मतलब पहले वो 2 सेकंड चला, उसके बाद वो 5 सेकंड चल गया, वही चीज, तो ऐसा वहां पे नहीं करना है। यानी कि सेम टाइम पीरियड में वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी गति कर पा रहे हैं। देखिए, देन उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, देखिए, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु होती है हमारी, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु एक निश्चित, यानी कि पर्टिकुलर जो जगह होती है, निश्चित निश्चित समय में, निश्चित
समय में अपनी निश्चित समय में अपनी गति को बार बार, यानी कि एक बार फिर दो बार, यानी कि बार बार दोहराए। क्या करे? दोहराए। जब इसे आवर्त गति कहते हैं। क्या कहते हैं? तब इसे आवर्त गति कहते हैं। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं? तब उसे आवर्त गति कहते हैं। ठीक है ना? इसके एग्जाम्पल क्या क्या हमारे? इसके आप एग्जाम्पल जाते हैं आपके बीटिंग ऑफ हार्ट, यानी कि आपकी दिल की धड़कनें जो धड़कती हैं आपकी, तो वो क्या हमारा? वो हमारा पेरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। जैसे आपने देखा होगा ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड अस, यानी कि हमारे जो होते हैं, लिख देते हैं आपके लिए एग्जाम्पल्स जो इसके हैं। एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या हैं देखिए। बीटिंग ऑफ हार्ट, यानी कि दिल का धड़कना, हृदय का धड़कना। और क्या आपका एग्जाम्पल है? ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन। किसकी तरफ? रिवॉल्व अराउंड सन। बोले तो सभी ग्रह आपके क्या कर रहे हैं? सभी ग्रहों का सूर्य के चारों तरफ घूमना। क्या करना? चारों तरफ घूमना। ठीक है ना? अगला हमारा क्या है आपका? ये जो सब क्या थे? ये हमारे एग्जाम्पल थे किसके? ये आपके एग्जाम्पल थे आपके ऑक्सिलरेटरी मोशन के, यानी कि पेरियोडिक मोशन के। ठीक है ना? देखिए अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, एक सेकेंड। अब हम पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस बोले तो हमारा दूरी आपकी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन। क्या होता है हमारा? वो होता है विस्थापन। ठीक है ना? तो देखिए अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कहाँ पर? देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये हमारी एक लाइन है, और दूसरी क्या है? दूसरी हमारी वाली लाइन है। देख पा रहे हो तो एक हमारा ये पॉइंट है, दूसरा हमारा क्या है? एक हमारा ये पॉइंट है, कौन सा वाला? ये हमारा एक पॉइंट है ए वाला, और ये हमारा है बी पॉइंट है। हमें पहुंचना कहां से? ए से बी पहुंचना है हमें। ठीक है ना? कहां से पहुंचना है? ए से बी पहुंचना है। अब वहीं पर एक हमारा खरगोश क्या कर रहा है? वो ये यहां से चल रहा है, ऐसे गया, ये ऐसे घूम घाम के जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ये इस प्रकार से घूम घाम के जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा ना, जब बच्चे हमारे जो बॉयज होते हैं स्कूल में, जब हमारे बॉयज स्कूल में मतलब जब बोतल भरने जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो पूरा स्कूल का चक्कर लगा के आते हैं। क्या करते हैं? पूरा स्कूल का चक्कर लगा के आते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि सीधा जाएं और पानी भर के वापस चले आए बोतल में। ऐसा वो नहीं कर पाते। वो क्या करते हैं? वो जाएंगे, पहले यहाँ पे जाएंगे, फिर उधर जाएंगे, फिर इधर जाके मतलब घूम घाम के तब आएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? उसे डिस्टेंस बोलते हैं। वहीं अगर वो सीधा जाके सीधा वापस चले जाए, क्या करे? सीधा जाके सीधा वापस चले जाए, तो उससे क्या बोलेंगे? उससे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? उससे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? चलिए अब लिखते हैं इसकी परिभाषा। क्या लिखते हैं? अब लिखते हैं इसकी परिभाषा। डिस्टेंस क्या होता है हमारा? दूरी। एक्चुअल पाथ लेंथ। क्या चीज? एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ कवर एक्चुअल पाथ लेंथ कवर बाय बॉडी।
जो हमारी बॉडी वो क्या करे, एक एक्चुअल पाथ कवर करे, क्या करे, एक पाथ मतलब जो रास्ता वो कवर करे। वस्तु द्वारा, किसके द्वारा, वस्तु द्वारा चली गई, वस्तु द्वारा चली गई वास्तविक, क्या चीज, वास्तविक दूरी की लंबाई जो होती है उससे क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं डिस्टेंस, यानी कि दूरी बोलते हैं। अगर हम सही से लिखें यहाँ पर तो दूरी जब हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम क्या चीज, मार्ग, यानी कि रास्ता आपका, ठीक है ना। तो इससे बोलते हैं क्या, दूरी, आपकी डिस्टेंस, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर किसका, डिस्प्लेसमेंट का। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो होता है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, कौन सा, शुरुआती एवं जो आपका आखिरी जो पॉइंट होता है हमारा, उसके बीच क्या होना चाहिए, दूरी हमारी। प्रारंभिक, क्या चीज, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु, क्या चीज, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु आपका जो होता है, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की लंबाई, की न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम लंबाई, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम विस्थापन, ठीक है ना। तो समझ में आया आपको दोनों चीजें, क्या होती है डिस्टेंस और क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोनों में अंतर क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। देखिए, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी व्हाइल मूविंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यानी कि जो पाथ जो फॉलो किया गया है उसे बोलते हैं डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कौन सा, आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, यानी कि जो आपकी दूरी होती है एक पॉइंट से बी पॉइंट तक, जो सबसे छोटा पाथ होता है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन, ठीक है ना। वहीं पर अगर डिस्टेंस क्या होती है हमारी, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, कैसी होती है, स्केलर, कैसी होती है, वो होती है हमारी स्केलर। भाई पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैसा होता है, वो हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी, कैसी होती है, वो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है हमारी। और बात की जाए हमारी क्या, किसकी, डिस्टेंस की, डिस्टेंस मेजर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैसा होता है हमारा, दूरी हमारी हमेशा पॉजिटिव होती है, कैसी होती है, हमेशा किस में होगी, प्लस में होगी, कभी वो माइनस में नहीं जाएगी। परंतु डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, डिपेंड ऑन द रेफरेंस पॉइंट, किस पे डिपेंड करता है, वो करता है आपका रेफरेंस पॉइंट पर। डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा दोनों प्रकार का हो सकता है। वहीं पर हमारी डिस्टेंस है, दूरी हमारी, वो कैसी होगी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी डिपेंड करे किस पे, वो हमारी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, हमेशा वो होगी हमारी कैसी, पॉजिटिव होगी, कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, प्लस में रहेगी, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल इन द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, ये सब आपके मतलब एग्जाम में नहीं आएगा, आपका एग्जाम में सही, तीन जो पॉइंट्स हैं वहां तक सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आपका यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या चीज, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम क्या करेंगे, इससे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे।